जी हो गई है? जी मैम। चले, ये चैप्टर हमने उस दिन भी पढ़ा था लेकिन मैंने हाफ पढ़ाया था, तो थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको डायग्राम वगैरह सारे याद रखने होंगे, तो इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर दे रही हूँ ये लेक्चर। और आधा चैप्टर हुआ था, तो आधा जो भी स्लाइड्स रहते हैं वो भी मैं आपको सारे कवर करवा दूंगी आज, ठीक है। आप लोगों के थर्ड चैप्टर का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस 5 चीजों पे डिपेंड करती हैं: एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लास जो होती है आप लोगों के ये सारे हम आज कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक: क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टी ऑब्जेक्ट्स, जनरलाइजेशंस, सारे ये वाले सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग सारे आज कवर करेंगे। अब आ जाता है आपका क्लासेस। क्लासेस जो है आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों की 5 थिंग्स पे डिपेंड करती हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? क्लास, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये लेक्चर दे चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया ये चैप्टर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। क्लास जो होती है 5 थिंग्स पे डिपेंड करती है। क्लास डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास हमेशा डिस्क्राइब करती है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को। जरूरी नहीं है कि ग्रुप, लेकिन क्लास बनाने के लिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। विदाउट एक ऑब्जेक्ट के भी कोई क्लास नहीं बन सकती है। अब एक ऑब्जेक्ट यूज करें या एक से ज्यादा यूज करें या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करें, इज डिपेंड अपॉन द यूजर्स। लेकिन क्लास बनाने के लिए आपको ये याद रखना है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना भी लाजमी है। उसके बाद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सेकंड वन आपका आ जाता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑपरेशन या हमको मैं एक एक इंडिविजुअल एक एक डिफाइन करके अच्छी तरह से बताती हूँ, लेकिन आपको पहले ये याद रखना है कि क्लासेस के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जिनके बगैर कोई क्लास डिफाइन नहीं हो सकती, कोई क्लास डायग्राम नहीं बन सकता। कौन कौन सी चीजें? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड एट्रीब्यूट्स, थर्ड ऑपरेशन, फोर्थ कॉमन रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट और क्लास का। रिलेशनशिप कैसे, मतलब आगे चल के मैं आपको विद डायग्राम समझाऊंगी कि ऑब्जेक्ट्स और क्लास का रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। और लास्ट वन सिमेंटिक्स। ओके, ये आपका क्लासेस की डेफिनेशन है, उस दिन भी बता चुकी थी। और अब आपको नेसेसरी ये चीज याद रखनी है कि क्लास, कोई भी आपसे कोई एमसीक्यू आए तो आपको ये याद रखना है कि क्लासेस के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिनके बगैर क्लास डिफाइन नहीं हो सकती है। सेकंड वन आ गया फाइंडिंग क्लासेस। क्लासेस हम कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि क्लास, जब भी कोई क्लास बनती है, क्लास हमेशा नाउन या नाउन फ्रेसेस होती है। जब भी कोई क्लास यूज होगी, मतलब नाउन क्या होता है? कोई नेम, किसी का भी नेम या नाउन फ्रेसेस, फ्रेज के अंदर, किसी भी फ्रेज के अंदर यूज होगा, नाउन के फ्रेज के अंदर, वो आपको क्लास में मिलेगी। क्लास अब किस तरह हो सकती है? क्लास अगर हमें कहूँ, आप लोग मुझे कोई डायग्राम बना के दिखाएं किसी स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट कौन होंगे? नेम हो जाएंगे। जैसे बिस्मा हो गई, बरखा हो गई, कोई भी क्लास के अंदर स्टूडेंट के नेम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लास हमेशा अलग होती है, मतलब हमेशा इसका नेम क्या होगा? यूनिक नेम यूज होगा। हर क्लास का अपना नेम होगा। लेट सपोज यहाँ मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिए, स्टाफ मेंबर की क्लास बना के दिखा दें। इस तरह मैं आपको पेपर में दे सकती हूँ कि किसी एम्प्लॉय की क्लास बना के दिखाएं, किसी स्टूडेंट की बना के दिखाएं, किसी फर्नीचर की क्लास बना के दिखाएं, किसी एनिमल की क्लास बना के दिखाएं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट का बता दिया, स्टूडेंट हो गई, उसके ऑब्जेक्ट कौन हो जाएंगे? नेम हो जाएंगे। इसी तरह से स्टाफ मेंबर का एक क्लास है, स्टाफ मेंबर के अंदर स्टाफ मेंबर का हमेशा क्या होता है? नेम होता है। फिर स्टाफ मेंबर का बोनस होता है, ग्रेड होता है, सैलरी होती है। ये सब क्या आ जाएगा? स्टाफ मेंबर के लिए नेसेसरी है। कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे भी काम करता है, उसका जाहिर सी बात है नेम तो जरूर होगा। विदाउट नेम तो स्टाफ मेंबर नहीं हो सकता है। फिर उस स्टाफ मेंबर की सैलरी भी जरूर होगी। सैलरी होगी तो ईयर वाइज कैलकुलेट बोनस भी होगा उसका, नेसेसरी उसका ग्रेड भी होगा। कोई क्लर्क होता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई पियोन होता है, हर किसी का अपना अपना ऑक्यूपेशन होता है, हर कोई उसका एक ग्रेड डिफाइन करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि क्लास के लिए 5 चीजें जरूरी हैं: एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस,
क्लास के अंदर जो रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स और क्लास के अंदर होंगे, और ऑब्जेक्ट एक भी यूज हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्लास का डायग्राम कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पे स्टाफ मेंबर का, स्टूडेंट का मैं दे सकती हूँ, एम्प्लॉय का दे सकती हूँ, एनिमल का दे सकती हूँ, मैं कोई सा भी क्लास आप लोगों को दे सकती हूँ। सेकंड वन आपका आ जाता है नेम्स। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एवरी क्लास मस्ट हैव अ यूनिक नेम। हर क्लास का मस्ट जो है यूनिक नेम होगा। कोई क्लास क्लाइंट की क्लास बन सकती है, किसी कैंपियन की क्लास बन सकती है, किसी स्टाफ मेंबर की क्लास बन सकती है। मैं आप लोगों को पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ कि हर क्लास का यूनिक नेम होगा। लेट सपोज यहाँ मैंने क्लाइंट, कैंपियन, स्टाफ मेंबर दे दिए हैं। पेपर में मैं एम्प्लॉय, एनिमल, फर्नीचर, ईटीसी कुछ भी दे सकती हूँ, किसी की भी क्लास आप मुझे बना के दिखा दें। ईच क्लास इज an instance that represent particular individual that have the properties of the class. अगर कोई भी क्लास है तो उसका नेसेसरी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन मतलब बिहेवियर, सिमेंटिक्स मतलब रूल्स, कौन से रूल्स इनके अंदर यूज हो रहे हैं। एक एक चीज कोई भी क्लास डिफाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में, ओप्स में लाजमी है, ओड में लाजमी है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम मस्ट भी क्लास डिफाइन करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिफाइन करेंगे, कोई एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे, कोई ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो आप लोगों को नेसेसरी एक एक चीज में क्लियरली बता रही हूँ कि क्लास 5 चीजों पे डिपेंड करती है। हर क्लास का यूनिक नेम होता है, हर क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रुप भी यूज हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले, कोई प्रॉपर्टी, जैसे लेट सपोज स्टूडेंट यूज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की हाइट। ईच क्लास कैन हैव एट्रीब्यूट। आपको ये भी पता है कि हर क्लास के एट्रीब्यूट्स लाजमी हैं which represent useful information about instance of the class। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर को देते हैं। ईच एट्रीब्यूट हैज अ टाइप। हर एट्रीब्यूट का टाइप नेसेसरी है, ये आपको पता है। यहाँ पे मैंने एक कैंपियन की एट्रीब्यूट्स ले लिया है। अगर कोई कैंपियन खोल रहे हैं तो उसका टाइटल जरूर होगा, नेसेसरी है। डेट भी जरूर, किस कैंपियन कौन सी डेट से ज्वाइन हुई है, कौन सी, ये सारे स्ट्रिंग डेट ये सब आप लोग दे सकते हैं। डेट पेड हो गया, कोई भी एट्रीब्यूट। यहाँ तो लेट्स सपोज मैंने कैंपियन उठाया है, इसके अलावा आप लोगों को पेपर्स में या असाइनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट में डायग्राम के हिसाब से दूंगी कि अब मुझे इसमें एट्रीब्यूट्स यूज करके दिखाएं, इसमें क्लासेस यूज करके दिखाएं, इसमें ऑपरेशंस यूज करके दिखाएं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को हर चीज नेसेसरी याद होनी चाहिए कि क्या होता है। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स वैल्यू। ऑब्जेक्ट और उनके बीच में आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी बेसिकली एक नाउन होता है। नाउन क्या, नेम, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, एनिमल का, किसी का भी नाउन है ये भी। ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंट शोन बिलो, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप लोगों को याद रखना है क्या है, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट क्या है, क्लास है, उसके नेम के अंदर जिससे भी लेट सपोज किसी के भी नेम्स आ गए, वो सारे आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज होंगे। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक एंटिटी, रियल वर्ल्ड है, कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट होंगे। हर ऑब्जेक्ट जो है, हर क्लास का हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। लेट सपोज हमने स्टूडेंट उठा लिए, स्टूडेंट क्या है, क्लास है, क्लास के अंदर नेम्स आ गए, वो नेम क्या हो गए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब जैसे बिस्मा है, आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्लास फेलो हैं, सबका नेम क्या है, यूनिक है। नेम भी अगर सेम हो जाते हैं तो फिर उनकी हाइट, उनकी एज, उनके कलर, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो वो सब क्या प्रॉपर्टीज किस में आ जाती हैं, एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं। ये आपका लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट डायग्राम उठाया गया है। ऑब्जेक्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं मॉडल द इंस्टेंस ऑफ द थिंग डिस्क्राइब बाय अ क्लास। Each object diagram shows a set of objects and their interrelationship. Interrelationship कैसे, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट। इंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, टीचर को। टीचर और स्टूडेंट का एक आप लोगों को रिलेशनशिप दिखाया गया है। हमेशा मेरा इंटरेक्शन आपसे है, तो टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप होता है। फिर आ जाते हैं मल्टी ऑब्जेक्ट्स।
एक ऑब्जेक्ट यूज करें या मल्टी। एक देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा सकती हूँ, तो ये आपके मल्टी ऑब्जेक्ट्स में आ गए। मतलब ये आपके एक इंस्ट्रक्टर क्या हो गया, एक क्लास हो गई, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये मल्टी ऑब्जेक्ट हो गया एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। सब्जेक्ट आपके किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, जो ज्यादा यूज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी ऑब्जेक्ट्स। फिर आपके आ जाते हैं ऑपरेशन, सबसे मेन। अब सेकंड देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया क्लासेस के लिए 5 थिंग नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप पढ़ चुके। सिंगल ऑब्जेक्ट की एग्जांपल भी मैंने आपको दी, मल्टी ऑब्जेक्ट्स की भी दी। एट्रीब्यूट्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हर क्लास के लिए एट्रीब्यूट्स होना जरूरी है। अब आ जाता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन किसे कहते हैं, बिहेवियर। ज्यादा यहाँ पे आपको मैंने स्लाइड नोट्स हर चीज डिफाइन कर ली है, बुक्स के नोट्स भी दे दूंगी, वो आप लोग खुद पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ऑपरेशन का क्लियर होना चाहिए। ऑपरेशन क्या होते हैं, कोई सा भी बिहेवियर। लेट सपोज हम स्टूडेंट ले रहे हैं, स्टूडेंट हो गई क्लास, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स उनके नेम स्टूडेंट्स के हो गए। एट्रीब्यूट्स में क्या आ जाता है, एट्रीब्यूट्स में उनकी एज, उनका कलर, ये सारी आपके प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स की आ गई। अब ऑपरेशन में क्या आएगा, कोर्स। आप कोर्स को ऐड कर रहे हो, कोई स्टूडेंट आप लोगों के अलग कोर्स लेते हैं, कोई कुछ कोर्स लेते हैं, आप लोगों को जैसे माइनर और मेजर में अलग अलग चूज करना होता है। कोर्स ऐड करना या रिमूव करना, ये आपका एक ऑपरेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन। जैसे किसी एम्प्लॉय, आपको स्टूडेंट का तो मैंने बता दिया, स्टूडेंट कोर्स रिमूव करे या ऐड करे, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, उसका बोनस, बोनस इंक्रीज होना, बोनस डिक्रीज होना, सैलरी या किसी की इंक्रीज होती है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एम्प्लॉय के अंदर सैलरी आ जा रही है, स्टूडेंट के अंदर कोर्स आ जा रहा है। इसी तरह से दूसरे दूसरे अगर क्लास दे रहे हैं तो उनके अंदर जो भी हो जाएगा वो आपके सारे इसी तरह से आपके ऑपरेशंस हो जाएंगे। यहाँ तक बेटा आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, लोगों को कोई क्वेश्चन ऑपरेशन तक पूछना है, आवाज आ रही है, आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ रही है, एक बार फिर समझा दें। कौन सा बेटा, ऑपरेशन, एट्रीब्यूट्स, क्या समझाओ वापस? ऑपरेशन मैम, ऑपरेशन। हाँ ऑपरेशन, लेट सपोज देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि क्लास के लिए 5 चीजें मेन होती हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, सेकंड कोई सा भी एट्रीब्यूट होना क्लास के अंदर नेसेसरी है, थर्ड आ जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, अगर मैं कहती हूँ कि किसी क्लास, जैसे स्टूडेंट की क्लास ले लेते हैं, तो इसमें ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट के अंदर आपका स्टूडेंट हो जाएगी क्लास, उसके ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे, नेम, स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट नेम, ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आ जाता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में आप लोगों के बिहेवियर है। ऑपरेशन स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, कोर्स, कोर्स को ऐड करना, कोर्स को रिमूव करना, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर एम्प्लॉय के अंदर मैं क्लास ले रही हूँ तो एम्प्लॉय के अंदर सैलरी इंक्रीज होना, उनका बोनस लगना, ये सब ऑपरेशन हो जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंट कोई सी भी क्लास ले लेंगे तो उनके अंदर इंक्रीज डिक्रीज जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कोई सा भी वर्ब, ऑपरेशन मतलब ऑफन ड्राइव फ्रॉम द एक्शन वर्ब इन यूज केस डिस्क्रिप्शन, कोई सा भी वर्ब, कोई भी उसके अंदर क्लास के अंदर कोई काम जो परफॉर्म होगा उसको कहा जाएगा ऑपरेशन। आ रही है बात समझ में बेटा? जी मैम। ओके, ऑपरेशन आप लोग मतलब कोई सा भी परफॉर्म करना किसी भी चीज के लिए, एम्प्लॉय की क्लास हो गई, स्टूडेंट की क्लास हो गई, उनके अंदर ये आप लोग लेट सपोज, ये मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी कैंपियन का टाइटल हो गया, उसकी कंप्लीट डेट हो गई, ये सारे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ईच ऑपरेशन हैज अ सिग्नेचर, हर ऑपरेशन की एक सिग्नेचर होती है, विच स्पेसिफाइज विच टाइप, उसकी एक टाइप होता है, उसका एक पैरामीटर होता है।
वो वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे मैंने आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें पैरामीटर्स रिटर्न होते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपका ये एक डायग्राम बना हुआ है। अब आ जाता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है? आप लोग जो एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस डिक्लेयर करेंगे वो आप लोगों के कैसे होने चाहिए। अगर आप एज विथ जावा, मैंने लेट सपोज यहाँ जावा लिख दिया है, किसी भी लैंग्वेज में हम एट्रीब्यूट्स ऑपरेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो ऑपरेशंस या एट्रीब्यूट कैसे होने चाहिए। हमेशा याद रखने विजिबिलिटी 3 किस्म की होती है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। जैसे यूट्यूब हो गया, बहुत सारी हम अपनी अपलोड करते हैं वीडियोस, या फेसबुक हो गया, उसमें ये 3 विजिबिलिटीज होती हैं। इसी तरह से लैंग्वेज में भी आप लोगों को कोई भी कोडिंग पीछे होगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही होगी, किसी भी प्रोग्राम के लिए किसी भी कोडिंग जो यूज हो रही होगी, वो कोड हमेशा विजिबिलिटी किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ तो मैंने जावा मतलब लिया है, आप लोग कोई सी भी लैंग्वेज, सी ले लें, ऊप्स ले लें, कोई सी भी ले लें, ओड ले लें, कोई सी भी हम अगर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी कोडिंग आप लोगों की एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो विजिबिलिटी 3 टाइप्स की होगी। या तो पूरे पब्लिक देख सकें, या प्रोटेक्टेड हो, कोई भी ना देख सके, या प्राइवेट हो जाए। इन 3 किस्मों की विजिबिलिटीज हमेशा होती हैं। ड्यूरिंग कोडिंग ये प्रोग्रामर याद रखता है कि विजिबिलिटी हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, सारे लोग देख सकें। आप लोग देख रहे हैं कोई सी भी एप्लीकेशन यूज हो रही है, लेट सपोज यूट्यूब है, फेसबुक है, लेकिन उनके पीछे कोडिंग हुई हुई है, उस एप्लीकेशन के पीछे पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ है। अब वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बना हो, भले HTML में बना हुआ हो, जावा में बना हो, सी में बना हो, लेकिन VB में बना हुआ हो, लेकिन उसके लिए प्रोग्रामर हमेशा कोडिंग कैसे करता है कि वो उसी वक्त डिफाइन करता है कि वो कोडिंग सब देख सकें, या कुछ सिलेक्टिव देख सकें, या सिर्फ प्रोटेक्टेड हो, कोई भी ना देख सके। उसको हम कहते हैं विजिबिलिटी। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं बेटा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, ये विदाउट, ये रिलेशनशिप के लिए सबसे मेन चीज आप लोगों को ये याद रखनी है कि कोई सा भी रिलेशनशिप विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट के बगैर क्लास का। दोनों बहुत बहुत जरूरी है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर। अकेला ये कभी भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, नेसेसरी है 2 चीजें। कौन सी? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम अनदर, ये एक दूसरे के बगैर नहीं बन सकते। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट अ कनेक्शन अमंग थिंग्स। रिलेशनशिप के डिफरेंट टाइप होते हैं, जिनमें से मेजर में आप लोगों को ये 5 पढ़ा दूंगी, ठीक है। बहुत सारे UML डायग्राम नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को UML डायग्राम पढ़ाऊंगी। तो रिलेशनशिप, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के जो रिलेशनशिप होते हैं उनके लिए आपके ये 5 टाइप बहुत नेसेसरी है। जनरलाइजेशन, एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर ये 2 आते हैं, ठीक है। पहले आपको 2 याद रखने कौन से हैं? जनरलाइजेशन, एसोसिएशन। और एग्रीगेशन और कंपोजिशन आप लोगों को जो नजर आ रहा है वो किसके अंदर है? एसोसिएशन के अंदर है। वो एसोसिएशन के टाइप है। मतलब अगर आप बेसिकली देखें तो रिलेशनशिप हम, मैं आपको कितने पढ़ा रही हूँ? 2, जनरलाइजेशन और एसोसिएशन। जनरलाइजेशन अकेला होगा, एसोसिएशन के अंदर डिफाइन होंगे 2 अदर टाइप्स, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। अब आ जाते हैं जनरलाइजेशन पे। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप क्या है? देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है पर्सन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट एंड कन्वर्ट स्टूडेंट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्सन। अब गौर से ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप का मकसद क्या है कि एक चीज जो तमाम जरूरी है उसको कहेंगे सुपर क्लास, जो इतनी जरूरी नहीं है वो होगी सब क्लास। जरूरी मतलब दोनों ही होंगे, लेकिन उसके बगैर वो नहीं। सुपर क्लास के बगैर सब क्लास नहीं बन सकता। सब क्लास के बगैर सब क्लास के बगैर सुपर क्लास बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन सुपर क्लास के बगैर सब क्लास नहीं बन सकता। लेट सपोज कैसे? फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल पर्सन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट। हर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सब क्लास, और पर्सन क्या हो जाएगा? सुपर क्लास। तो हर स्टूडेंट, आपको पता है पर्सन जरूरी है, जो भी स्टूडेंट होगा वो इंसान जरूरी होगा, पर्सन जरूरी होगा, लेकिन हर पर्सन जरूरी थोड़ी है स्टूडेंट हो। आ गई बात समझ में? तो वो सुपर क्लास के बगैर सब क्लास बन सकती है, लेकिन सब क्लास के बगैर, ओ सॉरी,
सब क्लास जो है वो बने ना बने, लेकिन सुपर क्लास होना मेन है। जैसे हर पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं। आ रही है बेटा, बताए समझ में? इसका कॉन्सेप्ट क्या है जनरलाइजेशन का? सुपर क्लास और सब क्लास। हर स्टूडेंट का पर्सन होना नेसेसरी है, हर चाइल्ड का पेरेंट होना जरूरी है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके चाइल्ड नहीं होते, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पर्सन ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है। इसका ये एग्जाम्पल है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जनरलाइजेशन के 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने इसमें डिफाइन किए हुए हैं। सेकंड वन आपका आ जाता है जनरलाइजेशन नोटेशन, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। मल्टीपल क्लासिफिकेशन, मल्टीपल, ये सारा बहुत सारे। अब आ जाता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। आप लोगों को बेटा आवाज आ रही है? जी मैम। जनरलाइजेशन आप लोगों को सबको समझ में आ गया? सुपर क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट है। सुपर क्लास मतलब जो नेसेसरी हो, जैसे सब क्लास क्या हो जाती है? स्टूडेंट। स्टूडेंट लाजमी है पर्सन होगा, लेकिन हर पर्सन जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट हो। लेट सपोज हर पेरेंट का चाइल्ड होगा, सॉरी हर चाइल्ड का पेरेंट होगा, जरूरी नहीं है कि हर पेरेंट के चाइल्ड जरूरी नहीं है। इसी तरह से आ जाता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। आप लोगों को इनके लिए सबसे ये भी मेन चीज याद रखनी है कि आप लोगों को सैम्बल किससे डिनोट हो रहे हैं, ये किससे हम लोग सैम्बल्स इनके अंदर यूज हो रहे हैं। एसोसिएशन रिलेशनशिप के अंदर कौन सा सैम्बल यूज हो रहा है, जनरलाइजेशन के कौन सा, एग्रीगेशन के कौन सा, सैम्बल्स याद रखना है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये एरो, इस तरह के एरो एसोसिएशन रिलेशनशिप में यूज होंगे। Association has a name and may be specified along with 0 या 1 या 2 roles। इसका मकसद क्या हो जाता है एसोसिएशन का? लेट सपोज आप लोग कोई स्टाफ मेंबर ले लेते हैं, तो स्टाफ मेंबर का नेम जरूरी है, स्टार्ट डेट उसने कब से शुरू की, क्वालिफिकेशन उसकी जरूरी है, वो मैनेज कर रहा है कोई कैंपियन, तो वो टाइटल, स्टार्ट डेट, ये आपके इसका बीच के रिलेशनशिप हो गए। लेट सपोज यहाँ पे अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट अगर चाहे तो यहाँ पे इस लाइन की मकसद है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज अ चाइल्ड इन द कार्ड ऑन बाय पर्सन ऑफ स्टाफ मेंबर मैनेज कैंपियन। जैसे 0 और 1 का इसका एग्जाम्पल आगे दिया हुआ होगा जी। द स्टाफ एंड 0-1, आपको ये पता है कि किसी भी कंपनी में कोई स्टाफ एक है, एक से ज्यादा है, एक से कम मतलब नहीं होना चाहिए, कम से कम कोई भी कंपनी है, कोई भी वहाँ स्टाफ एक जरूर होगा। तो एसोसिएशन की ये मतलब है। एसोसिएशन के तो 2 टाइप है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। ये बस 2 मैंने, बाकी बीच की स्लाइड आप लोग भाई नहीं पढ़िएगा, वो इतने पास नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों के जो 4 बेसिक टाइप हैं आप लोग बस वो याद रखिएगा, उनके सैम्बल्स याद रखिएगा। अब सेकंड आ जाता है एग्रीगेशन रिलेशनशिप। इसके लिए सबसे मेन आप लोगों को ये याद रखना है, एग्रीगेशन रिलेशनशिप डिनोट, उसकी मेन सैम्बल क्या है? ये इसको कहते हैं होलो डायमंड। इस सैम्बल को क्या कहा जाता है?